बीएसपी सुप्रीमो मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी और वो लखनऊ जो यूपी की राजधानी है, देश का एक ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी है, और दिल्ली एनसीआर देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा को वो एक इंटरनेशनल शहर बना रही थी। इसी कड़ी में वहाँ पार्क बन रहे थे और इस देश के ऐतिहासिक महापुरुषों की मूर्तियाँ लग रही थी। उसमें एक मूर्ति मायावती जी की भी थी और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले प्रशांत भूषण जैसे लोग जो पर्यावरण की दुहाई दे रहे थे, जो चुनाव आयोग ने हाथी ढकवा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मायावती को पैसा देना चाहिए। कहाँ गए वो सुप्रीम कोर्ट, कहाँ गया वो जज? सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक सेल्फी पॉइंट का खर्चा 6,25,000 रुपये है। ये रेलवे का खुलासा, और जिस अधिकारी ने ये आरटीआई से जानकारी दी उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वही सोचिए किस तरह से इनकम टैक्स और ईडी को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब हेमंत सोरेन ने कहा है नहीं होऊंगा पेश, गिरफ्तार करो। अरविंद केजरीवाल का आपने वीडियो सुना, उन्होंने कहा नहीं होऊंगा पेश, गिरफ्तार करो। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि नहीं होऊंगा पेश, गिरफ्तार करो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले इनकम टैक्स, ईडी और की जांच की भी बात करूंगा। सोचिए, अगर अरविंद केजरीवाल की जगह कोई बहुजन नेता होता तो ये मीडिया खाल खींच ली होती। हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव ने भी अरविंद केजरीवाल को देखकर ये रुख अपनाया है। लेकिन सोचिए, जब कांग्रेस लगातार सत्ता में थी तब किस तरह की मीडिया का भूमिका होती थी, और आज ईडी और इनकम टैक्स को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो जाति देखकर फंसाया, अब जब बीजेपी की सरकार है तो पार्टी देखकर फंसाया जा रहा है। आज भी दलित पिछड़े निशाने पर हैं, लेकिन अब कम से कम वो मान नहीं रहे। लेकिन सबसे पहले इस पर बात करूंगा, इनकम टैक्स ईडी का किस तरह से क्या संवैधानिक दुरुपयोग हो रहा है। और सवाल है कि नरेंद्र मोदी अगर इतने ही ताकतवर प्रधानमंत्री हैं तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जेल में डालकर दिखाएं, रॉबर्ट वाड्रा को डालकर दिखाएं, तब मानेंगे कि है वो मजबूत प्रधानमंत्री। वैसे अमित शाह ने चिदम्बरम का कॉलर पकड़कर अंदर करवा कर दिखा चुके हैं, लेकिन आगे देखना है, इस पर आऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं सेल्फी पॉइंट पर। भारत सरकार का कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है जो प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर सेल्फी पॉइंट नहीं बना रहा है। रेलवे की जानकारी है कि एक सेल्फी पॉइंट के जो लागत है वो 6,25,000 रुपये है और टोटल लगभग 2,800 सेल्फी पॉइंट रेलवे को बनाने हैं। देश के कोई भी ऐसा मंत्रालय, कोई भी ऐसी सार्वजनिक कंपनियां नहीं है जहां सेल्फी पॉइंट नहीं बनाए जा रहे हैं। वो सत्ता में है, वो सरकार में है, वो ये कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ क्या हुआ था। मैं इसीलिए कह रहा हूं बहुजन नेताओं को सीखना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी के नेताओं ने आज तक स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटी बनवाया, देश का विकास किया, सड़कें बनवाई, गरीबों के लिए योजनाएं चलाई, कभी अपना प्रचार नहीं किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी प्रचार नहीं कर रही थी। वो तो इस देश के बनाने वाले महापुरुष फूले, पेरियार, अंबेडकर, संत गाडगे, साहू जी महाराज, संभाजी, इन सब की मूर्तियां लगा रही थी जिन्होंने इस देश को बेहतर मुल्क बनाया। उसके बाद यही प्रशांत भूषण को आपत्ति थी, सुप्रीम कोर्ट गए। दरअसल ये लोग बड़े ब्रोकर हैं, दलाल हैं। इस देश के बहुजन नेताओं को ये लोग कोर्ट के मामले में फंसा कर रखते हैं ताकि राज्यसभा भी जाते रहें, मोटी फीस भी लेते रहें। दिलीप मंडल कहते हैं सही बात है। अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को इसलिए राज्यसभा भेजा क्योंकि खान साहब को जमानत दिलवाई गई थी, आजम खान को। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं कि किस तरह से बहुजन नेताओं को फंसाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। लेकिन सवाल है कि ये जब सवर्ण नेता करते हैं तब क्यों नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो कांग्रेस ने नहीं किया है। ये सब कुछ कांग्रेस का किया धरा है, कांग्रेस का पाप है। कांग्रेस ने इस देश में इसी तरह से सत्ता चलाई है। एक समय लगता था कि इंदिरा गांधी, नेहरू और राजीव गांधी के अलावा इस देश में कुछ नहीं है। इसी तरह से माननीय कांसी राम साहब ने आंदोलन चलाकर राजीव गांधी को सड़क पर ला दिया था। घर घर रामायण, महाभारत, ये सब सरकार स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम था। धर्म की राजनीति पहले कांग्रेस करती थी, अब वही बीजेपी कर रही है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो सेल्फी पॉइंट बना रहे, सरकार में अगर आप हैं तो आपको हक है अपने आइडियोलॉजी को जिंदा रखने का, लेकिन सवाल है कि वो गैर संवैधानिक न हो। तो सोचिए, जो मायावती कर रही थी वो आज भी पार्क है, वो महापुरुषों का है, और एक प्रधानमंत्री का अपना सेल्फी पॉइंट है, लेकिन मीडिया नहीं बोल रहा है। लेकिन उस समय की मीडिया, उस समय का सुप्रीम कोर्ट मायावती का किस तरह से आलोचना कर रहा था, आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मैं बहुजन समाज को कहता हूं कि कभी भी टीवी अखबार पर तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब तक जजों की भर्ती कोलिजियम से होती रहेगी, जब तक वहां डाइवर्सिटी नहीं आएगी, तब तक सवाल उठते रहेंगे उसके फैसले पर, क्योंकि दलित पिछड़े आदिवासियों के हकों के खिलाफ वहीं से फैसले आते हैं। एक जज ने लालू यादव को कहा था कि अगर सर्दी लग रही है तो कहना चाहिए था कि कपड़ा देंगे या नहीं देंगे, कहा था तबला बजाओ। सोचिए, एक सुशांत सिन्हा नाम का 2 टके का पत्रकार है, वो सरेआम कहता है चारा चोर, वो मनीष कश्यप। तो बहुजन समाज के लोगों को सीखना पड़ेगा कि आप भी कोई गुरेज मत कीजिए उन लोगों के बारे में बोलने में जो मनुवादी हैं, जातिवादी हैं। देश के राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर इस श्रीवास्तव नाम का एक मक्खनबाज चाटुकार, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी ये उनके पैर में लिपटता था और इसी तरह से चाटुकारिता करता था। ये भारत की एक तेज तरार बहुजन बेटी जो आरजेडी की प्रवक्ता भी है, उनको सरेआम एक महिला का अपमान कर रहा है। तो आप जब तक मुंह नहीं खोलेंगे, आपके नेता के साथ, आपके स्टूडेंट के साथ इसी तरह का व्यवहार होता रहेगा। तो सवाल है कि आपको डिफेंड करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल है कि बहुजन नेता अपने आप को डिफेंड नहीं करते हैं, वो मीडिया की आलोचना से घबरा जाते हैं, वो टीवी अखबार की आलोचना से घबरा जाते हैं, और बहुजन समाज के लोग, हम लोग अपने ही नेताओं को बेईमान और करप्ट मान लेते हैं। और सोचिए, अरविंद केजरीवाल जो पर्ची लेकर जेब में चलते थे, कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे ईडी के पास, हमको गिरफ्तार कर लो। अब जाकर तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हमें भी गिरफ्तार कर लो, कोई चिंता नहीं है। हेमंत सोरेन ने कहा है गिरफ्तार करो, हमें कोई चिंता नहीं, हम पेश ही नहीं होंगे, हम जवाब दे रहे हैं लिखित तरीके से। तो अगर आज इनकम टैक्स ईडी का दुरुपयोग हो रहा है तो कांग्रेस के समय में भी हो रहा था। तो सोचिए, इसके चपेट में सबसे ज्यादा बहुजन नेता आते हैं, और इस सरकार में इनकम टैक्स ईडी की क्या विश्वसनीयता रह गई है। खबर आ रही कि पश्चिम बंगाल में हमला तक हुआ है इनकम टैक्स ईडी पर। मैं अभी भी कह रहा हूं, चाहे लाख गलती हो जाए, संवैधानिक दायरे को मानना चाहिए, संवैधानिक प्रावधानों को मानना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल हो, जो कल तक पर्ची लेकर घूमते थे, वो अब नहीं मान रहे हैं। और सोचिए किस तरह से सरकार किसी की भी हो, दलित पिछड़ों की शामत आती रहती है। ये अरविंद केजरीवाल का पाप है, घेर रहा है उनको। राजेंद्र पाल गौतम को जिस तरह से इन्होंने हटाया था, वो मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, जातिवाद के खिलाफ रहते, उनको हटा दिया। तो मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी अगर इनकम टैक्स ईडी इतना ही अच्छा है तो सवर्ण नेताओं को तो जेल में डाल के दिखाए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, सबका नाम है ईडी के लिस्ट में। इन सब पर भी तो हाथ डाले, तभी तो समझेंगे कि सही काम हो रहा है। तो क्या मोदी जी आप भी पार्टी नहीं जाति देखकर कार्रवाई कर रहे हैं? आपको एक दलित और एक ट्राइबल और एक पिछड़ा दिख रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सोचिए, इस सब के लिए जिम्मेदार है इस देश का टीवी और अखबार। इस देश के टीवी अखबार की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि 6 लाख रुपए की सेल्फी पॉइंट का क्या फ़ायदा है, वो किसका प्रचार हो रहा है, वो क्या देश के आम लोगों के टैक्स का पैसा नहीं जा रहा है। और तेजस्वी यादव ने कह दिया कि पैर टूटेगा तो मंदिर जाओगे, अस्पताल जाओगे, इसको लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। आज तो उदयनिधि स्टालिन से प्रधानमंत्री मिले हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, कैलकुलेटिव तरीके से बात कीजिए, टीवी अखबार पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। ये टीवी अखबार बहुजन समाज के खिलाफ है। खबर चलाई जा रही नीतीश कुमार लालू यादव में लड़ाई है, झगड़ा है, फलाना ढमकाना। मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए, इस देश में नया एडीआर की रिपोर्ट आई है। सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, डीएमके, इन सबको चंदा नहीं मिलता है। चंदा मिलता है बीजेपी को, कांग्रेस को, और उसके बाद किसी को नहीं। आम आदमी, मतलब जो सवर्ण समाज की पार्टी है, उनको तो चंदा मिलता है, लेकिन सपा, बसपा, आरजेडी को नहीं मिलता है। तो ये लोग पार्टियां
चंदे से, समाज के पैसे से चलाते हैं, तो मीडिया वाले इनको कहते हैं कि ये लोग टिकट बेचते हैं। तो बहुजन समाज के लोगों को बहुत सावधान, बहुत सचेत रहना पड़ेगा। और आपके नेताओं को अगर बदनाम किया जाए तो समझिए कि बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। सोचिए, उदयनिधि स्टालिन को कैसे बदनाम किया गया, किस तरह से उनको लगातार बदनाम किया गया। खुद प्रधानमंत्री उनसे मिल रहे हैं। लगातार 5 बड़े नेता हैं, मैं बता रहा हूं, उदयनिधि स्टालिन, चंद्रशेखर राय बिहार के शिक्षा मंत्री, राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली के विधायक, पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री, उसके बाद अभी फतेह सिंह आरजेडी के विधायक, और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य। ये लोग जो कह रहे हैं ना, यही भारत की सच्चाई है। बहुजनों के इसी में भलाई है। और इनके बयान को जो विवादित बयान कहता है, यही सच्चा बयान है। मीडिया वाले इनको जो विवादित, जाति व्यवस्था है या कुव्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है या कुव्यवस्था है, तो इनको जाति की व्यवस्था पसंद है, वर्ण कुव्यवस्था पसंद है, इनको मनुस्मृति पसंद है। तो ये जो 5 नेता का मैंने नाम लिया, ये विवादित बयान नहीं देते हैं, ये बहुजनों के हक में बयान देते हैं, इसलिए इनको विवादित कहा जाता है। मायावती जी की मूर्ति बनाने पर, पार्क बनाने पर, देश को सुंदर बनाने पर पैसे की बर्बादी हो रही थी, और सेल्फी पॉइंट क्या है। और सवाल है कि बीजेपी कांग्रेस नेताओं को तो नहीं डाल रही है जेल में। प्रियंका गांधी भी ईडी की जांच की लपेट में है, रॉबर्ट वाड्रा भी है, राहुल गांधी भी हैं, सोनिया गांधी भी है। उनका क्या हो रहा है? क्या आपको सिर्फ ट्राइबल और ओबीसी के मुख्य नेता मिलते हैं? इसकी वजह है बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होना चाहिए। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, आपके बड़े वकील नहीं होंगे, और सबसे बड़ी बात, जब तक आपके पत्रकार नहीं होंगे। सोचिए, आज भी लोगों की नौकरियां से निकाली जा रही है। लक्ष्मण यादव हो, डॉक्टर ऋतु, इन सब मुद्दों पर आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जो बहुजन समाज का नेता, एक्टिविस्ट या चिंतक अपने ही नेताओं की आलोचना करे, उसका बॉयकॉट कीजिए। सवर्ण समाज से सीखिए, वो या तो कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के साथ है, या ममता के साथ है। वो किसी अखिलेश यादव के साथ नहीं है, वो किसी बीएसपी के साथ नहीं है, वो डीएमके के साथ नहीं है। कोई भी सवर्ण पत्रकार या तो कांग्रेस के साथ है या बीजेपी के साथ है। आप सोचिए, बहुजन के साथ नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुजन मुद्दों पर तमाम अपडेट्स के लिए नेशनल दस्तक पर भरोसा कीजिए। और सोचिए कि किस तरह से मायावती जी को बदनाम किया गया, जबकि वो लखनऊ को और नोएडा को देश की बेहतरीन शहर बना रही थी, दुनिया के बेहतरीन शहर बना रही थी। वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना रही थी, इस देश के बनाने वाले महापुरुषों की तस्वीरें लगा रही थी। लेकिन अब सेल्फी पॉइंट बनने पर कोई सवाल नहीं है। और सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन निशाने पर सिर्फ दलित पिछड़े ही नेता क्यों होते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके बारे में लिखिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।